व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड आप सभी को मेरी तरफ से इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड इस नए साल के साथ ही हमें कुछ नई बिगिनिंग्स देखने को मिलेंगी इस चैनल पर भी। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में देखते हैं इस नए प्रोटोन ओएस रोम को, जो कि वन प्लस नॉट के लिए अवेलेबल है एंड ये भी एंड्रॉइड 12 पर ही बेस्ड है और सेमी बीटा वर्जन में है। तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 90% तक स्टेबल है। एनीवे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले उस सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप कर दीजिएगा और साथ ही उस बेल आइकन पर भी, ताकि आपको सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, एक बीटा वर्जन है, तो इसमें आप कुछ OT अपडेट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा एंड साथ ही आपको जो अपडेट्स आएंगे वो मैनुअली फ्लैश करने होंगे। तो सबसे पहले बेंचमार्क स्कोर्स की बात करते हुए, एंड गीकबेंच पर इस डिवाइस का स्कोर है 593 इन सिंगल कोर एंड 1779 मल्टी कोर स्कोर में, जो कि अच्छा ही है ऑन पेपर। एंड ऑन सिमिलर नोट, एंड्रॉइड 2 पर इस डिवाइस का स्कोर है 3,99,000 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि ऑन पेपर तो काफ़ी अच्छा है एंड एक फर्स्ट वर्जन के हिसाब से तो सही है एकदम। बाकी अब लॉन्चर की बात करें तो यहाँ पर हमें वही प्योर स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको सारे एंड्रॉइड 12 के फीचर्स देखने को मिलेंगे लॉन्चर में, और साथ ही मटीरियल यू थीमिंग भी, जो कि थर्ड पार्टी आइकन्स के साथ भी सपोर्टेड है इस लॉन्चर में। लेकिन जो गूगल पिक्सल फ़ोन्स में है वहाँ पर एकदम ही सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मेरी एक कंप्लेंट थी एंड्रॉइड 12 के साथ, जो कि इस रोम ने सॉल्व कर दी। बाकी लॉक स्क्रीन और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो वो एकदम सिमिलर ही लगते हैं बाकी एंड्रॉइड 12 रोम्स की तरह, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर में एनिमेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है इसके साथ, और ये अच्छी लगती है ओवरऑल देखने में। एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी रिस्पॉन्सिव है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कभी कभी इसमें मुझे फ्लिकरिंग देखने को मिली अनलॉक करते हुए। तो एक बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन जल्दी फिक्स हो जाना चाहिए अगली बिल्ड के साथ। ऑल्सो इस रोम में आपका वन प्लस डायलर और कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन तो वर्क नहीं करेगा, लेकिन आप ट्रूफोन जैसी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के लिए। और एक और चीज़, ये रोम सेफ्टी नेट भी पास करती है। इसका मतलब गूगल पे और बाकी एप्लीकेशंस भी सही से वर्क करेंगी इस रोम के साथ। एंड बाकी सभी रोम्स की तरह यहाँ पर आपको मटीरियल यू थीमिंग और सारे नए थीम्ड आइकन्स और वो सब देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप थीमिंग इंजन को भी ट्वीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो मैं इसमें अपना डार्क मोड एकदम टोटली डार्क कर पाया, कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज करके, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। एंड इन सब सेटिंग्स को चेंज करने के बाद मेरे डिवाइस को एक मिनिमल और डार्क लुक मिल गई UI को, जो कि काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में। एंड बाकी सभी रूम्स की तरह यहाँ पर हमें सेपरेट वाईफाई और डेटा टॉगल की टाइल देखने को मिलती है, जो कि मेरी एक और कंप्लेंट थी, लेकिन गूगल ने इसे दिसंबर अपडेट के साथ फिक्स कर दिया है। बाकी यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड कस्टमाइजेशन सेंटर तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सारे फीचर्स हैं मोस्टली जो कि आपको चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे कि वो नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर्स, एज लाइटिंग एंड इवन बैटरी स्टाइल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो फ़ॉन्ट ऑप्शंस में आपके पास ऑलमोस्ट 40 ऑप्शंस हैं, तो आप काफ़ी हद तक सब कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं यहाँ। और जैसे कि आप जानते हैं, फीचर्स लाइक 3 फिंगर स्क्रीनशॉट्स एंड बाकी एंड्रॉइड 12 के सारे फीचर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि वो 1 हैंडेड मोड एंड ऑल दैट। इसके सिवा आपको वो गेमिंग मोड भी देखने को मिलेगा पिक्सल फ़ोन्स में से, जिसके साथ आपको एक इनबिल्ट FPS काउंटर भी मिलता है उन BGMI फ्रेम्स का ट्रैक रखने के लिए। एंड आपके अंदर का एक गेमर ज़रूर अप्रिशिएट करेगा इस फीचर को। बाकी यहाँ पर हमें 90 FPS सपोर्ट तो देखने को नहीं मिलती है BGMI में, और जो स्मूथ एक्सट्रीम पर BGMI रन करके मैंने देखी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, तो उसमें मुझे कोई ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली। दो थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स थे ज़रूर, हाँ, लेकिन जो 30 मिनट मैंने इसको रन करा उसमें कुछ ज़्यादा मुझे बड़े इश्यूज देखने को नहीं मिले। एंड जो कैजुअल गेमर्स है वो इसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे ओवरऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैटरी लाइफ डिपार्टमेंट में मुझे इसमें देखने को मिला ऑलमोस्ट 6.5 to 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम बिना गेमिंग के। एंड 30 मिनट की गेमिंग के साथ मुझे इसमें अराउंड 6 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला। तो इस रोम के साथ हमें कुछ स्मूथ एनिमेशंस और एक बेटर मटीरियल एक्सपीरियंस देखने को मिला। एंड अदर देन दैट, ये एकदम सेम ही है बिल्कुल बाकी कस्टम रोम्स के मुकाबले। एंड अदर देन दैट, बाकी सारे फीचर्स आपको सभी रोम्स में मिलते ही हैं। तो इस रोम की मुझे यही एक अच्छी खास बात लगी कि ये बेसिक्स पर फोकस करती है, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा ही रहा इस रोम के साथ भी। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि आप इस रोम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वन प्लस नॉट पर। तो जो इंस्टॉल करने का प्रोसेस है इस रोम को, वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो आप कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा एंड मुझे फॉलो करते रहिए। सबसे पहले तो आपको एक अनलॉक बूट लोडर चाहिए इसको इंस्टॉल करने के लिए, एंड इसके बाद आपको एक जिप फाइल डाउनलोड करनी है, जो कि डिस्क्रिप्शन एरिया में मैंने प्रोवाइड करी है। उस जिप फाइल के अंदर आपको ड्राइवर्स, इमेज फाइल और रोम की जिप फाइल भी देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड करने के बाद उस जिप फाइल पे राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट करिए उसको अपने फोल्डर में।
तो यहाँ पर आपको रोम फाइल देखने को मिलेगी और रिकवरी भी। इन शॉर्ट जो यहाँ बड़े साइज़ वाली फाइल हमें देखने को मिलती है वो आपकी रोम फाइल है और जो इमेज फाइल है वो आपकी रिकवरी है। तो बेसिकली आप रिकवरी की मदद से रोम वाली फाइल को फ्लैश करते हैं अपने डिवाइस पर। एंड अगर फ्यूचर में कोई अपडेट आता है इस रोम का तो आपको सिर्फ उस रोम फाइल को डाउनलोड करना है और उस जिप फाइल को यहाँ पेस्ट कर देना है इस फोल्डर के अंदर। एंड बाकी सारे स्टेप्स आप यहाँ से फॉलो कर ही सकते हैं। तो इस स्टेप के बाद आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है फास्ट बूट मोड में अपने पीसी के साथ। तो सबसे पहले तो अपने डिवाइस को ऑफ करिए और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करिए वॉल्यूम अप, डाउन और पावर की को एकदम सेम टाइम पर ऑलमोस्ट 4-5 सेकंड के लिए, जब तक आपको एक फास्ट बूट मोड वाली स्क्रीन देखने को नहीं मिलती अपने डिवाइस पर। सो इसका मतलब है कि आपका डिवाइस रेडी हो चुका है रोम फ्लैश करने के लिए। इसके बाद उस रोम फोल्डर को ओपन करिए जो हमने फर्स्ट स्टेप में डाउनलोड करा था और यहाँ पर एड्रेस बार में टाइप करिए CMD और उसके बाद एंटर की प्रेस करिए। सो ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर देगा इस विंडो में। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। सो अगर आपको आउटपुट में कुछ टेक्स्ट और नंबर देखने को मिलते हैं तो आपने एकदम सही से फॉलो किया था इसको एंड सारी चीज़ें अब सही से वर्क करेंगी। इसके बाद उस कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए फास्ट बूट स्पेस recovery.img एंड इसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो इसके बाद आपका डिवाइस बूट कर जाएगा AEX रिकवरी में। वेल डन। अब आपको बस अप्लाई अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है अपने डिवाइस पर एंड उसके बाद ये अप्लाई फ्रॉम ADB ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसके बाद अब लास्ट स्टेप के लिए सबसे पहले तो उस कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करिए ADB स्पेस साइडलोड स्पेस एंड इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपनी उस रोम वाली जिप फाइल को कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर और फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए। और अगर आप किसी रीज़न से नहीं कर पाते तो टाइप करिए ADB स्पेस साइडलोड स्पेस एंड अब रोम का नाम यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद एंटर की प्रेस कर दीजिए। तो इस स्टेप के बाद बेसिकली आपकी रोम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी आपके डिवाइस पर। तो कुछ मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता। एंड वंस इट्स डन, इसके बाद अपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट करिए पीसी से और इस बैक बटन पर क्लिक करिए जो कि आपके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट डेटा या फैक्ट्री रीसेट ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्मेट डेटा ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसके बाद आपकी इंटरनल स्टोरेज फॉर्मेट हो जाएगी। सो वंस इट्स डन, यू आर ऑल सेट। इसके बाद उस बैक बटन पर क्लिक करिए एंड उस रीबूट सिस्टम के ऑप्शन को चूज़ करिए और उसके बाद आपका डिवाइस रीबूट कर जाएगा Android 12 में इस प्रोटोन OS रोम पर। एंड आई होप ये एकदम सिंपल था आपके लिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो मैं एक टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन एरिया में एंड वहाँ से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो इस नई रोम को फ्लैश करने का अपने OnePlus Nord पर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर टैप करें ताकि मैं जल्द ही ऐसी नई वीडियोस लाता रहूँ उस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।